पीला गमछी शादी के सूचक, तिलक के सूचक, है ना। तो यह कर रहा है। चलिए, न्यू बैच शाम में 5 बजे, किसी भी प्रकार का उसमें कोई ऑफर नहीं। ऑफर के लाभ सिर्फ सुबह 6 बजे और 9 बजे, उसमें आइएगा जो भी मंथली फी के साथ आना पड़ेगा। खत्म उसमें ऑफर, इसमें ऑफर अभी चल रहा है बाबू, अभी भी। 600 रुपया इसमें है, 500 था, अब 600 रुपया कर दिया गया है। काहे जी लड़का, बड़े दिन बाद देख रहे हैं। करिए लेता शादी, तू काहे ले तू चल गया था इधर उधर, करिए क्या आता। चलिए चलिए छोड़िए, हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन। कल हमने कॉमन नाउन समाप्त कर दिया और आज से शुरू कर किया जा रहा है प्रॉपर नाउन। लिखिए, लिखिए प्रॉपर नाउन। जल्दी अपना लय ताल में आओ, फटाक से एकदम। प्रॉपर नाउन, ए बाबू बोलो, अपना लय ताल में रहिए, जल्दी से लिख लिए हेडिंग। कॉपी सर ये आ रहा है अभी, एकदम युद्ध स्तर पर आइए। कहा कुछ, सब जगह एक जगह युद्ध हो रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है वो भी युद्ध कर रहा है। चलिए, लेकिन रिजल्ट देर से आएगा। चलिए, प्रॉपर का मतलब होता है खास नाम। खास नाम तो व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर खास नाम है, आप उस खास नाम को कहिए प्रॉपर नाउन। खास नाम है, आप उसको बोलिए प्रॉपर नाउन। देखिए भाई, एक नाम होता है जनरल, जिस नाम का प्रयोग आप दूसरा के लिए कर रहे हैं वो हो गया कॉमन नाउन। और जिस नाम का प्रयोग आप दूसरा के लिए नहीं कर रहे, पर्सनल है, दूसरा को नहीं दिया जा रहा है वो नाम, तो उस नाम को बोलिएगा प्रॉपर नाउन, खास नाम हो गया। जैसे हम स्टूडेंट सबको बोल सकते हैं, लेकिन जो अमित नाम का लड़का रहेगा सबको तो अमित नहीं बोलेंगे। तो अमित क्या हो गया, खास हो गया कि नहीं हो गया, खास हो गया, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। हम शहर सबको बोल सकते हैं, लेकिन क्या आप गया सब शहर को बोल दीजिएगा। तो गया किसी शहर के खास नाम हुआ कि नहीं हुआ, खास नाम बराबर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आप राज्य सबको बोल सकते हैं, क्या आप बिहार सबको बोल दीजिएगा, तो बिहार क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जिस नाम का प्रयोग आप दूसरा के लिए कर रहे हैं उस नाम को कहा जाएगा कॉमन नाउन, याद रखिएगा। और जिस नाम का प्रयोग किसी एक के लिए कर रहे हैं वो हो गया खास, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आप कंट्री सबको बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया आप सबको बोल दीजिएगा नहीं, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ध्यान रखिए, जिस नाम का प्रयोग सबके लिए किया जाए किसी दूसरा के लिए वो हो गया कॉमन नाउन। जैसे लड़का हम किसी दूसरा को ही बोल सकते हैं, लेकिन सोनू हम इसको नहीं बोलेंगे। अगर सोनू है किसी का नाम तो इसको सोनू नहीं बोलेंगे। अगर बहुत सारा स्टूडेंट उतर के जा रहा है, सुनिए, हम बोलेंगे ए स्टूडेंट, सब स्टूडेंट हमको देखे लगेगा, सब तो स्टूडेंट है, सब तो स्टूडेंट है, तो सब हमको देखे लगेगा। लेकिन हम बोलेंगे अमित, तो सब नहीं देखेगा, लेकिन जो अमित नाम का लड़का रहेगा वो हमको देखेगा। तो अमित वो स्टूडेंट का खास नाम हुआ कि नहीं हुआ, तो खास नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको और एक अपना भाषा में समझिए। जैसे तुम एगो कुत्ता खरीद के ले आए, आज नहीं, हाँ सर की बात नहीं है, उतना प्रेशर लेवे की बात नहीं है, फिर उदाहरण दूसरा पर चल जाएगा, ऐसा थोड़ी बात है। तुम एक कुत्ता खरीद लिए, अब कुत्ता अभी खरीदने का फैशन चला हुआ है, बोलो बगल वाला के मोबाइले में लगल होगा ना, बगल वाला कुछ ही कर ले जी, का करते रहता होकर, ध्यान के ने भटकते। इतना सुंदर लड़का है फिर भी कहानी कहा ऐसे करते रहता है। ना सुंदर रहे तो वो बात रहे, हैंडसम लड़का होके। तो आप एक कुत्ता खरीद लिए और कुत्ता झबरा कुत्ता लेके चले आए व्हाइट कलर का, और आज कुत्ता स्पेनियल वगैरह बोलते हैं, आज कुत्ता खरीदने का फैशन चला हुआ है, पुल पर जाइएगा बड़ी मनी कुत्ता आपको मिल जाएगा, कुत्ता मिल, ये गलत सोच रहा है लड़का, ये गलत सोच रहा है, हम भावना समझ के बोल रहे हैं। तो बड़ी डिजाइन के कुत्ता वहां है, बड़ी डिजाइन के है, आपको बोले दीजिए, नो कमेंट, अब समझिए बात को। तो बहुत तरह के डिजाइन के आपको वहां पर कुत्ता मिल जाता है। खैर,
आपने कुत्ता लाया, झबरा कुत्ता, व्हाइट कलर का, नाम रख दिया टॉमी। ये लड़का क्या किया, नाम क्या रख दिया, कुत्ता का टॉमी। अब टॉमी नाम रख दिया, सुनिए ध्यान से। अब इस कुत्ता ले आया, आई कुत्ता वहां से भाग गया, इसका कुत्ता वहां से भाग गया, शांति सुनो ना उसे। तो कुत्ता वहां से भाग गया। जैसे सुनिए, टीका टिप्पणी से क्या होगा कि बात ना समझिएगा, टीचर समझाने का प्रयास कर रहा है, थोड़ी कि आपके साथ बहस लड़ा रहे हैं, है कि नहीं जी। तो आप कुत्ता ले आया और आपका कुत्ता निकल के भाग गया घर से। अब घर से भाग गया और जहां पर 10-20 को झबरा कुत्ता था उसी में जाके घुस गया। अब घुस गया 10-20 को कुत्ता में, अब तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा कुत्ता कौन है, सब एक ही जैसा लग रहा है। आराम से रहो रे जी, आराम से सोने के प्रयास करे तो लोग। फिर तुम मम्मी बोली है तुमको बैठाने के लिए, चलते ना जानते तुमको पीछे कर देता। शांति से रहो। हाँ, पापा से बात कर लेंगे। तो अब क्या हुआ कि कुत्ता भाग गया, जहां 20 को कुत्ता था उसमें घुस गया, उसमें सब व्हाइटे कुत्ता, पता नहीं चल रहा है कि इसका कुत्ता कौन है। ये लड़का चिल्ला रहा, एक कुत्ता एक कुत्ता। एक तो बेचारा सुनो ना, उठो तो वहां से, तुम उठो वहां से, जाओ तो पीछे जाके, जाओ पीछे जाओ। इतना बोला जा रहा है कि बीच में हम समझाने की ना प्रयास कर रहे हैं, बीच में टोका टोकी तू करते रहते हो, तो टीचर समझा पाएगा वैसे। हम उदाहरण काहे दे रहे हैं, समझाने के लिए। अब खरीद लिए तो पैसा लग गया, यही ना समझे कि तुरा प्रयास नहीं है। हम समझाए के कोशिश कर रहे हैं तो तू हमारा से बहस कर रहे हो फालतू के, कि इतना पैसा लग गया तो भुला गया पैसा। मकसद समझाने का है, बेकार रहता है ड्रामा, हम काहे रच रहे हैं, समझाने के तुरंत दिमाग में घुसे वो बात को। तो इसीलिए टीचर को बोले देना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब देखो तुम्हारे साथ वीडियो बन रहा है, समझ रहे हो बात को। कल के डेट में जब वो सुनेगा तो तुमको लगेगा, सबको याद आवेगा ओकरे बोलल जा रहा था, अगल बगल सुनावेगा कि देखिए आप ही के बेटा को बोलल जा रहा था। समझा बात को, समझल करिए कुछ बात को, है कि नहीं जी। तब फिर हमको आए पड़ेगा वहीं पर पॉइंट पर, तू बेकार के भटका दे रहा है। अभी बोल रहा है बाबू की एक कुत्ता एक कुत्ता। एक तो कुत्ता के पते नहीं है कि वो कुत्ता है, इसको ना पता है कि वो कुत्ता है, कुत्ता के कहा पता है। ये तो तेज लड़का है, कहे कि इसको पता है कि वो कुत्ता है, लेकिन ये बोलेगा ए टॉमी, तो सब कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन जो टॉमी नाम का कुत्ता होगा वो आएगा कि नहीं आएगा। आप बताइए, टॉमी उस कुत्ता के खास नाम हुआ कि नहीं हुआ। तो खास नाम को हम क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन। जिस नाम का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते हैं, अपने लिए करते हैं, पर्सनल हो जाता है, उस नाम को क्या बोलिएगा, प्रोपर नाउन। लिख सकते हैं इसको। जनरल नेम है तो कॉमन नाउन, स्पेसिफिक नेम है तो प्रोपर नाउन। स्पेसिफिक मतलब खास, स्पेसिफिक मतलब खास, लिखिए। टीचर का जानते हो एग्जाम्पल खराब हो जाता है वैसे। पार्टिकुलर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकुलर भी लिखिए, कोई दिक्कत। और अच्छा वर्ड तुमको बताएं, एक वर्ड और याद रखिए, स्पेसिफिक, है ना, हर दिन एक वर्ड का आप लोग याद होते रहना चाहिए। लिखिए, द स्पेसिफिक नेम, द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्रोपर नाउन, इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के, स्पेसिफिक मतलब होता है खास, अगर जनरल कर देंगे तो साधारण हो जाएगा। साधारण सबके लिए होता है, लेकिन खास नाम का प्रयोग सबके लिए नहीं किया जा सकता है। चिंगम उंगम चल रहा है, नहीं ना। मैंने कहा वो आती थी वो लड़की, पूरा च्युइंगम चबा रही है, पढ़ रही है, हमके तो पढ़ाई के एकदम मजाक बना के धर ले। उसको बोले कि च्युइंगम जाके पहले फेंको तुम, तो अभी तुरंत पैसा लगाए हैं सर, अगर फेंको जब जाके, तब जाके फेंका। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के किसी चीज को आप गरिमा को समझिएगा, उसका घर है, मंदिर है, सबका एक गरिमा होता है, उसको समझना पड़ता है, समझे ना। चलिए।
तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब आइए, अब क्या करिए ना कि तू को कॉलम बनाइए पहले इस तरह से। तू को कॉलम बना लीजिए, यहां लिखिए आप जनरल। जनरल होगी सबके लिए, स्पेसिफिक खास के लिए। जनरल हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया खास। बनाइए ऐसा कॉलम। जनरल, जैसे में बॉय, ये बॉय नाम का प्रयोग अब किसी दूसरा के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। बॉय का प्रयोग दूसरा के लिए होगा, लेकिन अगर किसी का नाम है अमित, तो अमित नाम का प्रयोग आप दूसरा व्यक्ति के लिए नहीं करिएगा, है कि नहीं? तो बॉय हो गया कॉमन नाउन और अमित हो गया प्रॉपर नाउन। जनरल नेम इज इक्वल टू, जनरल नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन एंड स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आप गर्ल बोलिए, दूसरा को ही बोल सकते हैं, लेकिन राधा दूसरा के बोलिएगा तो पागल समझेगा कि राधा राधा चिल्ला रहा है, कहीं नहीं कहा है लड़का। स्टूडेंट सबको बोलिए, लेकिन सोनू सबके नहीं बोलेंगे। रुकावट के लिए खेद है। हैव पेशेंस, है कि नहीं जी? टाइम आवेगा सब चलेगा। चलिए, स्टूडेंट सोनू यहां लिखिए। हमने लिखा यहाँ पर सिटी। देखिए सिटी आप सबको बोल सकते हैं, लेकिन गया आप सबको नहीं बोल सकते। स्टेट, स्टेट आप सबको बोलिए, स्टेट आप सबको बोलिए राज्य, लेकिन बिहार आप सबको नहीं बोल सकते हैं। कंट्री, कंट्री मतलब देश, सबको बोलिए, लेकिन इंडिया सबको नहीं बोलिए। ठीक है। अच्छा, कॉन्टिनेंट माने क्या होता है जी? महादेश। कॉन्टिनेंट मतलब महादेश। बड़ी आजकल वो छिप के काहे बैठता है मुझे? वो लड़का छिपल रहता है, एकदम नुक्कड़ रहता है, दोनों के बीच में ऐसा छिप गया है ना कि पता नहीं चलता है कहाँ बैठल है। ई रहता है आगे, और रहता है पीछे, ऐसा दोनों उसको छेक लिया है कि मिलवे नहीं करता है। और उसको देखते थे हमको बड़ी अच्छा लगता है कि कॉन्टिनेंट, लेकिन आप एशिया सबके नहीं बोल सकते हैं। अरे हट रहे जी, रुको लिखे दो चार को जरा। रिवर, नदी सबको बोलिए, गया सबको नहीं बोल सकते। सॉरी, गया नहीं, गंगा, गंगा। अरे मिस्टेक हुआ, ऐसा कौन बात है, आदमी है थोड़ी की। रिवर, गंगा। ये बोलते इतना जानते हो, हमको घबरा देता है बीच में, आगे बैठ के हमको बोलता है। समझ तो, हम लिख लेंगे उतना लिख लेते हैं, बोलते बोले तो हमारा गड़बड़ी कर देता है। बोलते नहीं रहते हो। रिवर, गंगा लिखिए। स्टार, स्टार आप सबको बोलते हैं, लेकिन सन, सूरज सबको नहीं बोलिए। सूरज भी एगो तारा है ना, पता? स्टार है। सन सबसे नजदीक, और इससे भी नजदीक एगो कौन है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। मॉन्यूमेंट होता है एक, स्मारक, स्मारक लिखिए, लिख देते हैं स्मारक आप बोलिए सबको, लेकिन ताजमहल आप सबको नहीं बोल सकते। स्मारक मतलब जो याद में बनाया जाता है, ताजमहल जो है याद में बनाया गया था, शाहजहां के याद में। कितना याद रख ले सब क्वेश्चन, वेरी गुड। कह रहा है शाहजहां को देखे हैं, कल के देखेगा शाहजहां के, वाज भरा है। हाँ, हम नहीं देखे शाहजहां के। अरे हम कहाँ, कौन है शाहजहां? शाहजहां कौन है? नहीं पता।
अभी हाले को फिल्म बना था ना, कुछ संभाजी कुछ ही बना था अभी, एगो कोई बना था ना फिल्म इधर। ना है तब पगला तोरा खाली KGF और फलना छावा छावा, हाँ ठीक बोल रहा है। तो उसमें औरंगजेब और वो कौन था, संभाजी। हाँ तो वही दोनों, औरंगजेब के पिताजी के नाम है शाहजहां। शाहजहां ने ही बनाया था अपनी पत्नी बेगम मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था। मुमताज जो थी उनकी 16वीं या 17वीं बेगम थी। मैंने 16वां या 17वां, यही हमको पता है कि उसके बाद फिर मुमताज जब मर गई ना, तो फिर शाहजहां फिर पागल हो गया था। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, शाहजहां नहीं पढ़ रहे, चलो हो गया बाबू। शाहजहां के कहानी पूछ रहा है। हाँ बाबू। आ देख रहे हो इसका, शादी से कहा है कि लग रहा है कि एकदम क्वेश्चन पूछ ले है पूरा, यही प्रॉपर नाउन है जी। देखो बोला ना ऐसे ही, हस्बैंड बोला अपनी वाइफ को, बोला कि शाहजहां ने है ना मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया याद में। तो पत्नी बोली कि हमरे लिए भी ताजमहल बनवाइए। कहता ऐसा ना बात है, बस तुम खाली मरे के तैयारी करो ना, ताजमहल तो तुरंत बन जाएगा। समझा। आइए आगे। यूज ऑफ, ये लोग के ना गप करते देखते हैं ना, बड़ी अच्छा लगता है, कितना खुश रहती है सब। ठीक ना, एकदम निश्चिंत होकर रहती है। बोल रहा 11 में है, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, 12 में बड़ी भार पड़ेगा लिखो। लेकिन ये सब तुम्हारा जो है ना बेसिक पूरा चारों तरफ से मजबूत कर देगा। लिखिए यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। तुम तो परसों आओगे ना, फिर कल तो नहीं आओगे। वो अल्टरनेट आती है इसे भी, वो अल्टरनेट है, उसको हम समझ गए अल्टरनेट। तो शनिवार के, नहीं पीते को देखता है ना जले लगता है हमरा से, का नहीं कहेला। यूज ऑफ प्रॉपर नाउन में सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी प्रॉपर नाउन लिखिए बाबू सुनो, एक चीज दो चीज याद रखिए आप। सेंटेंस जब भी स्टार्ट करिए ना, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, पहला चीज। आप सेंटेंस जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। ये नियम हो गया, ठीक। दूसरा नंबर, प्रॉपर नाउन अगर कहीं पर भी आ गया ना, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन, तो याद रखिए प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल से शुरू होता है। प्रॉपर एक तो हो गया कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है, चाहे प्रॉपर है कॉमन, उसे कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सेंटेंस का पहला लेटर स्टार्ट होगा कैपिटल से, ये बात याद रखिएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन अगर है, तो प्रॉपर नाउन अगर चाहे शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, अंत में आ जाए, कहीं पर भी आ गया ना, तो प्रॉपर नाउन के पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। कहीं पर रख दीजिएगा। इस बात को पहले लिखिए, फिर देखते हैं जरा इसको एग्जाम्पल से, समझ में बात आ ज्यादा आएगा। लिखिए रूल नंबर 1 में, पहले इसका रूल देख लीजिए। लिखिए ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस। हाँ ऐसे ही करते रहोगे, ठीक। अब ना बोलेगा अभी लोग क्या, और मोटिवेट करेंगे, खूब गप करो। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है कैसे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। प्रॉपर, देखो ना बोलने दिए एक बार तो, और जान से गप कर रहा मत। जो सोचते हैं कि ठीक से रहे हंसते हुए, नहीं देखना चाहते हो कि हंसते रहे, तो गुस्सा दिलाने लगता है इसे। सोच रहा है कि आज मौका के फायदा उठाइए देते हैं, हंस रहे थे। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है बाबू। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। सुनिए, आपका नाम है ना जी, तो नाम आपका प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, ठीक। लेकिन हम बहुत को देखे हैं कि अपना नाम भी लिखता है स्मॉल लेटर से, ये पहला गलती आप कर रहे हैं।
टेस्ट पेपर आप दिए ना, हम देखे कुछ लोग का नाम जो दिखावेंगे उसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं, मिलेंगे उससे कौन है भाई। तो क्या किया है, किया स्मॉल लेटर। अगर आप प्रॉपर नाउन खास नाम आपका है, जब भी स्टार्ट करिए कैपिटल लेटर से। दूसरा नंबर, अगर उस नाम में आपका 3 गो वर्ड आ गया ना, मान लिया आपका नाम है राम कुमार सिंह, तो 3 वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो राम का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल और सिंह का एस कैपिटल होगा। जैसे मान लिया कोई कॉलेज है महेश सिंह यादव, ये कॉलेज है, तो महेश सिंह यादव जो कॉलेज के खास नाम हुआ कि नहीं बाबू, बोलो ना, पीछे मत उड़ो, तुम अपना भार भरो, समझो। ग्लूकोन डी थोड़ा सा पी के रहो, और नहीं है तो बोलना, हम दे देंगे। अच्छा, तो महेश सिंह यादव, तू कहला मांग रहा होगा, बोल रहे थे, देख रहे हो ना। तो महेश सिंह यादव बोल दिए, तो महेश का एम कैपिटल, सिंह का एस कैपिटल, यादव का वाई कैपिटल। अपना नाम में 3 गो 4 गो वर्ड है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा शुरू होता है किससे, कैपिटल लेटर से। बात को समझ रहे हैं, हिंदी लिखा में जरूरत लग रहा है इसमें, आगे बढ़िए। समझ रहा है बाबू। बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू होना। बिगिन मतलब शुरू होना। लिखिए, वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। आई मेट राम। आई बिलोंग टू बिहार। आई बिलोंग टू बिहार। हाँ, तो तुमको दिए बनाने के लिए ना जी, तुमको बनावे ला दिए जी। तुमको बनाओ, सुधारिए उसको, करेक्ट करिए। अच्छा बात है, आप पकड़ लेते हैं बात को। टीचर दिए आपको बनाने के लिए ना, बनाइए ना उसको। आप देखिए, हो सकता है कितना को ना समझ में आ रहा हो, ये भी बात है। ठीक। अरे हम तो क्वेश्चन देख के तुमको मजबूत करे के कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखे लगा गलती, तो समझिए आप सही जा रहे हैं। नहीं बनावे देंगे तो कैसे होगा। कितना हट जी, और का गिर जाए उधर। जानबूझ के करो, हटिए उधर, हटिए उधर। एक कदम हट रहे थे, कह रहा और हटिए उधर। गिरेंगे तो पूरा बैटरी रखा ले उधर। 9 बजे वाला बैच अभी आगे है, 9 बजे वाला बैच पीछे है। तो 9 बजे वाला बैच अगर 6 बजे वाला जाएगा तो थोड़ा घाटा होगा एक आध क्लास के उसको। प्रॉपर नाउन उसमें खत्म हो गया है, और उसमें स्टार्ट हुआ है ये, क्या बोलते हैं, नहीं, मटेरियल नाउन शुरू हुआ है।
तो बना लिए जी। तो हम लोग भारत में रहते हैं, बताइए इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? स्मॉल लेटर लिखा था, गलत हुआ कि नहीं हुआ? सुधारते चल जाइएगा, गलत करिए इसको, सुधारिए। वे लिव इन इंडिया हो गया। नंबर 2 पर आइए। आई मेट राम, बोलिए ये राम प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? गलत हो गया। आई मेट राम, आर कैपिटल करिए, सही हो गया। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार से संबंध रखता हूं। आई बिलोंग टू, बिहार का बी कैपिटल होगा। उसके बाद हम दे रहे हैं ये लड़का को बनाने के लिए। बना बाबू, तो जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। मोहन लिपसिन गया, मोहन गया में रहता है। बताइए कहाँ गलती हुआ, बताओ तो बाबू तू। वेरी गुड, मैंने दू जगह गलती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठिए। तो एक हो गया आपका मोहन, मोहन का एम कैपिटल करिए, हो जाएगा मोहन लिव्स इन गया, सही हो गया। हो गया ना ये? इसको बना तो बाबू। वह लक्खी बाग में रहता है, ये लड़का कुछ आवाज वाज कहा करता है जी। ही लिव्स एट लक्खी बाग, वह लक्खी बाग में रहता है। इसको जरा सुधारो तो सब्जी, इसको जरा सही करिए तो। ही लिव्स एट लक्खी बाग, वह लक्खी बाग में रहता है। एक बेंच पर आराम से चार चार बैठो, बढ़िया से बैठो। गर्मी में जानते हो, पाँच पाँच को नहीं बैठना चाहिए। आराम से चार को बैठो, लिखे में ही बनेगा अच्छा से। टीचर को तो फायदा है भाई, पांच को बैठिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छे से बैठो, काहे ऐसे बैठो। ज्यादा भीड़ भाड़ जब बहुत हो जाए तब हले एडजस्टमेंट करते हैं, और वही घड़ी विरोध करता है सब। और जब पूरा खाली रहेगा ना तब पाँच पाँच को बैठेगा। अब पूरा भरा रहता है बेचवा 800 में, और ओकरा में जाके नहीं सर हमको दिक्कत होता है, तो पहले कैसे बैठ जाता था तू? खाली रहता था तो खाली कर दे रहे हो, आराम से पाँच बच्चे को बैठो लो। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या गलती है, बताओ तो बाबू। लक्खी बाग में एल कैपिटल होगा, और कोई गलती है? अच्छा ही काहे गलती है बताइए, तो प्रॉपर नाउन नहीं है भाई। तो नियम के अनुसार सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये बात को याद रखिएगा जी। ये अलग है, प्रॉपर नाउन हो चाहे नहीं हो, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ही का करिए एच कैपिटल, ही लिव्स एट लक्खी बाग। लक्खी बाग एक मोहल्ला हो गया। आगे बढ़िए, इसमें लिखिए नोट, एगो नोट लिख लो, याद रहेगा इसे। लिखिए द फर्स्ट लेटर, लिखिए द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर लिखो ना, लिखो। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। बिगिंस, बिगिंस माने शुरू होता है, याद रखिए इस बात को। बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, याद रखिएगा जी। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर से हमेशा शुरू होता है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो चाहे ना हो। प्रॉपर नाउन में खासियत है कि कहीं भी रहेगा ना तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। लेकिन जब आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर नाउन से मतलब नहीं है, सेंटेंस शुरू करिए तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने लिखा डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल,
हिंदी होता है कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। इसी पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम बना के दिए थे यूट्यूब पर। तुमको नहीं पता चला होगा, कल से तुमको पता चलेगा, कल से। अभी हाँ, तुम लोग अभी कुछ बताया नहीं जा रहा, उसको अभी क्लोज रख ले, लेकिन कल जब हम तुमको भेजेंगे ना तो अपने आप ओपन हो जाएगा सब चीज। हाँ, खोजोगे तो मिल जाएगा। संजय ग्रामर सेंटर क्या करे, खोजोगे ना तो मेरा चैनल नेम आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी रखिए ना, कल अपना देखिएगा सब। 17 तारीख से बोल भी क्या था कि शुभ दिन है 17 तारीख। डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। आप बताइए लिखा हुआ सही है कि गलत है? कितना छोटा छोटा बात तुमको बता रहे हैं जो कि पहले से पता होना चाहिए। तो बताइए डॉग्स, बताइए कौन नाउन है, प्रॉपर है कि क्या है? प्रॉपर है जी गधा, कॉमन नाउन है। कुत्ता शब्द के प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं तब। हाँ तो सबके लिए करे ना, दूसरा भी के लिए। तो ये कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन है। लेकिन सेंटेंस का पहला लेटर चाहे कुछ रहे कैपिटल से ही शुरू होगा। तो इसको डॉग्स को क्या करिएगा, डॉग्स कैपिटल कर दीजिए। डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूल नंबर 2 में आइए। लिखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 3 रूल एकदम याद रखिए। प्रॉपर नाउन जब भी लिखिए, पहला नंबर पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसके पहले आप आर्टिकल के प्रयोग कहीं मत करिएगा। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल के प्रयोग कहीं मत करना। पहले जो चीज बचाव है बचाव करिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल के प्रयोग मत करिएगा जी। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल के प्रयोग मत करिए, मत करिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर हमने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, हमने बोला द राम इज ए गुड बॉय, द राम इज ए गुड बॉय। आप बताइए सही होना चाहिए कि गलत? राम अच्छा लड़का है, राम प्रॉपर नाउन है, बोलिए प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा? तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे बनाइएगा सही? लिखिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो पहला रूल, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा रूल आर्टिकल नहीं लगाना है। और लिखिए आई मेट, आई मेट द मोहन, आई मेट द मोहन, आई मेट द मोहन, द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। बनाइए तो, अब देखिएगा कौन सही है कौन गलत है, जरा हिसाब किताब लगा के। अब देख करके हो सकता है कोई सही भी हो, अपना आराम से समझ के, है ना? कितना तेज लड़का है। और नीचे ये गलत हो गया, काहे बाबू? मैंने काहे गलत हो गया? ये क्या जुल्म किया बेचारा महात्मा गांधी, क्या जुल्म किया जो इसमें द लगा रहे हो? नहीं, काहे दत्तू लगा रहा है महात्मा गांधी में, क्या इस बेचारा दिक्कत किया तुमको? ये बोल रहा है हम भी तो प्रॉपर नाउन है, काहे हमको ऐसे कर लो? एक के साथ ऐसा और मेरे साथ ऐसा, ये अन्याय है कि नहीं है? अन्याय नहीं हुआ तब, गलत बात नहीं जी। प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, महात्मा गांधी रहे चाहे कोई रहे, तो कोई बात हो। अरे भाई तो सब प्रॉपर नाउन है जी, ग्रामर उसको थोड़ी कह रहा है कि बहुत बड़ा ये है वो है, कहा है? ग्रामर कह रहा है कि आप पहचानिए प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। इसका क्या रोल है आपके जीवन में?
वो अलग बात है। का कर ले जी वो लड़का, का हुआ? तभी ठीक है ना? ग्लूकोन डी पूछ लेते हैं, मान लिया जाए। ओआरएस का हाथी हो रहा है इसको। देखिए, तू ही का खोज रहा है जी। आई मेट द मोहन नहीं, मोहन। और महात्मा गांधी में द मत लगा देना, गलत होगा। बोलिए महात्मा गांधी। समझा? ये नहीं कि महात्मा गांधी देख के डरे के बात ना है। ग्रामर कहता है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। अभी क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या, वो अपना बनाती है। लेकिन ग्रामर आपको देखता है नाउन एडजेक्टिव के नजरिए से। प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। तब तो राम भगवान है, तो रामों में लगा दो था, उनका से तो बड़का कोई ना है। राम बोलिए। सीता, सीता माता तो सीता में भी दा लगा दो। कृष्णा, ओकरो में दा लगा दो। भाई प्रॉपर नाउन, ग्रामर का नजरिया है कि अगर प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ गया? चलिए ठीक, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब दो को क्वेश्चन लीजिए, हमको बताइए कि दोनों क्वेश्चन में कौन सही है। तू क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा कौन सही है। अच्छा देखते हैं, आपका दिमाग के टेस्ट कर रहे हैं। आई सा ए राम, आई सा ए राम इन द जू। पता बाबू, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। आई सा ए राम, राजगीर में भी चिड़ियाघर है ना, सफारी जू बोलते हैं उसको। और यहाँ पर भी एगो गया साइड में भी है, बोध गया की तरफ कहीं पर। मैंने ऐसे छोटा मोटा है, ज्यादा ना है। हाँ कुछ है, उतना खास ना है, फिर भी हिरन उरन है वहाँ। हाँ। आई सा ए राम इन द जू। अब बताइए दोनों में कौन वाक्य आपको सही लगता है और कौन वाक्य आपको गलत लगता है? दोनों गलतियां लग रहा है। बाप रे बाप। मैंने चिड़ियाघर में राम को देखा। समझ रहा है बाबू? बताओ तो पीछे जी काला टोपी, बताइए तो कौन आपको दोनों में कौन सही लग रहा है, बताइए। ब्लैक कैप, नहीं तुमसे भी और ब्लैक बढ़िया पहन ले, तू तो गंदा टाइप का कर लिया ओकरा। सदिया में पूरा खराब, फिजल फिजल करो, ठीक होकर। दोनों में कौन सही है बाबू? बोलो दोनों करा जी। सही है, वेरी गुड। हम तुम्हारे बात से एकदम रखते हैं, सहमत हैं। याद रखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत। अच्छा बाबू, दूसरा वाला सही कैसे लगा तुमको? मैंने का सोच के तू सही किया? ऐसा ही सोचा कि तुक्का मार के निकल गया, अल्लाह का साथ दे दिया, कोई बात नहीं है। तुक्का मारा है कि कुछ दिमाग में लड़ाया इसमें? ना, दिमाग नहीं लड़ाया होगा। चलिए, दिमाग ने वैसा ही बोल दिया बेचारा। पहला बात कहता है कि चिड़ियाघर में राम को देखें। आप बताइए राम प्रॉपर नाउन है कि नहीं है जी? तो प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल नहीं लगता है, भाई हमने नहीं लगाया। ई तू को देखिएगा ना, तो दोनों खतरनाक है। एक तो स्मॉल लेटर और ऊपर से आर्टिकल। ये तो एकदम 100% गलत होना चाहिए था, लेकिन इसी को कह दिया 100% सही, है ना जी? तो काहे सही कह दिया, इसका रहस्य सुन लीजिए। भाई ये राम है ही नहीं। आप जो राम खोज रहे हैं ना, राम मतलब आदमी, तो ये राम आदमी नहीं है, ये राम नहीं है, ये रैम है। इसको राम नहीं पढ़ते हैं, इसको रैम पढ़ते हैं। RAM, रैम। और इस रैम का मतलब होता है भेड़। इस रैम का मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। और भेड़ क्या होता है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को तो हम स्मॉल में लिख सकते हैं, और अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसमें तो आर्टिकल भी लगता है। तो ये राम नहीं बल्कि क्या है? रैम। ये आदमी नहीं है, ये जानवर है। क्या है? भेड़ है। आप चिड़ियाघर में राम को देखे जाइएगा जी, कि भेड़ को देखे गए हैं? जानवर को देखे गए हैं जी, कि चिड़ियाघर में राम को देखिएगा? हम्म। भाई अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर तुम्हारा दिमाग को कैसे तोलेंगे? हम तो जानबूझ के पढ़ रहे थे राम, अगर हम राइम पढ़ते तो सोच लेता कुछ। हम भी तो देखते कि क्या तू दिमाग लड़ा रहा है।
तो ऐसा हम भी कंफ्यूज करेंगे, तुमको कोशिश किए और हम इसमें कामयाब हो गए, अब वो लड़का सही बना के भी कंफ्यूज हो गया। चलिए, तो इसको लिखिए नोट में तुरंत, इसको नोट में लिखिए, लिखिए रैम, इसको कहा पढ़िएगा, रैम। इसको राम मत पढ़िएगा, रैम पढ़िएगा। चिड़ियाघर में आप राम देखे नहीं गए हैं, भेड़ देखे गए हैं, जानवर। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिया तो कुछ रहस्य जरूर होगा उसमें। दोनों की गलती काहे करवा देगा बेचारा, कुछ तो कुछ देवे करेगा। हम तो बोले दोनों में कौन सही है ना, हिंट दिए कि दोनों में कौन सही है, कितना लोग बोला दोनों गलत है, हिंट दिया ना। अभी रैम, रैम माने क्या होता है, भेड़। भेड़ क्या होता है, जानवर। और जानवर के नाम को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। तुम कितनों पढ़ ले रहोगे, बूढ़ा बुजुर्ग तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसा देगा कि बड़ी पढ़ रहा है, प्रॉपर नाउन, आओ इधर आओ, दे देगा यही क्वेश्चन, बता दो बाबू, तो कहेगा दोनों गलत है। कब पढ़ता है, पहले 10 बार पहले तुमको बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। इसके यहाँ पढ़ता हूँ, बाकी बात हो गया। तो समझ गए ना कि राम नहीं है, क्या है, रैम है। और रैम मतलब क्या होता है, भेड़, और भेड़ क्या होता है, कॉमन नाउन। ठीक, तो आज के क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है, इसके आगे कल देखिएगा।